हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में जो कोयले की खदानें हैं, कोयले की माइंस हैं, उसके बारे में देखेंगे। कौन से स्टेट में कौन सी माइंस है, मैप के माध्यम से सभी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये यूपी पीसीएस या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्ट मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जितने भी वीडियोज़ पहले हो चुके हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोयला कितने टाइप्स का पाया जाता है। यहाँ पे चमक रहा होगा आपको थोड़ा, लेकिन यहाँ पे टाइप्स लिखा हुआ है। तो 4 तरह का कोयला पाया जाता है। ये गुणवत्ता के हिसाब से 4 तरह का है। पहले है एंथ्रेसाइट, जो कि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 95%। कार्बन की मात्रा पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा कोयला कितना अच्छा है। तो पहला हो गया एंथ्रेसाइट, 80 to 95%। यूपी पीसीएस में इस तरह का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा अगर चेंज करके आ जाएगा तो वो गलत होगा। फिर आता है बिटुमिनस, 55 से 80% कार्बन। फिर आता है लिग्नाइट, 40 to 55% कार्बन। पीट कोयला, जो सबसे खराब कोयला माना जाता है, सिर्फ 40% कार्बन की मात्रा। तो ये चीज़ें आपको शायद पहले भी पता होंगी। तो इसमें से जो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट, इसकी मात्रा इतनी भारत में पाई नहीं जाती, लेकिन जो जितनी भी मात्रा पाई जाती है वो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, यहाँ लद्दाख के जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ये बॉर्डर पे, और इधर थोड़ा इधर उत्तर पूर्वी जो भारत है यहाँ पे पाई जाती है थोड़ी मात्रा में एंथ्रेसाइट कोयला। फिर आता है बिटुमिनस कोयला, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी टाइप का कोयला बिटुमिनस टाइप का। और ये किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं इधर वाले एरिया में, यहाँ पे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, यहाँ पूरा लेके। फिर आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला थोड़ा तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है, पहले नंबर पे तमिलनाडु में पाया जाता है। फिर आता है पीट कोयला। ये जो बाकी बची जगह हैं थोड़ी बहुत, यहाँ पे जहाँ पे सभी तरह के कोयले पाए जाते हैं वहीं पे पीट कोयला भी पाया जाता है, लेकिन ये एक कोयला बनने का प्रोसेस का पहला स्टेज है। यहाँ पे अभी पूरी तरह से कोयला बना नहीं है। सबसे ख़राब कोयला यही होता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से बन ही नहीं पाया है। तो ये हो गया पीट कोयला। अब बात करेंगे कोयले में प्रोडक्शन के हिसाब से और भंडार के हिसाब से कौन सा राज्य पहले नंबर पे। पहले नंबर पे उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे। छत्तीसगढ़ ये मैंने मैप के माध्यम से ये बना दिया है। फिर आता है झारखंड है दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में। फिर आता है उड़ीसा तीसरे नंबर पे। ये तो हो गई उत्पादन की बात। अब बात करेंगे भंडार की। तो भंडार सबसे ज़्यादा है। भंडार की बात करें तो पहले नंबर पर आ जाता है झारखंड। फिर अगर भंडार में दूसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा। भंडार में तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है उत्पादन में पहले नंबर पे आ जाता है, लेकिन वहीं भंडार की बात करें तो तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा है कोयला, मतलब माइंस ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो माइंस में नंबर 1 पे है झारखंड। जो झरिया वाला क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा, छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है इंडिया में, लगभग 75%। अब बात करेंगे अलग अलग स्टेट लेके। इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो उत्तर पूर्व भारत, फिर ये पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, फिर यहाँ पे पश्चिमी भारत, फिर उत्तरी भारत। यहाँ से शुरू करेंगे। इसको मिटा देते हैं पहले, जिससे साफ साफ दिखे। तो पहले अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? उत्तर पूर्व में सबसे पहले यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे कोयला पाया जाता है, जो कि है नामचिक और नामपुक, जो कि इस जगह पे लाई करेगा लगभग। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कोयला पाया जाता है। दूसरा नंबर आता है असम का। तो असम में 4 जगह हैं जो आपको याद रखनी है। मैचिंग में चीज़ें आ सकती हैं कि कौन से स्टेट में कहाँ है, तो अच्छे से देखते जाइएगा। उत्तर पूर्व का महत्वपूर्ण है, या फिर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ लिख सकते हैं कि उत्तर पूर्व में अगर हमें डेवलपमेंट करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, सीमेंट की इंडस्ट्री या फिर किसी चीज़ की जहाँ पे कोयले की ज़रूरत होगी, वहाँ पे लगाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोयले की खदानें मौजूद हैं। या फिर ये पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य में कोयले की मात्रा नहीं पाई जाती, बिल्कुल कोयला नहीं पाया जाता, या फिर कहाँ पे पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। असम में देखेंगे हिमालय तलहटी एरिया, जो भूटान का बॉर्डर है, यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा लखीमपुर एक जगह है यहाँ पर। ये पूरा इसी क्रम में लिखा है, ये वेस्ट टू ईस्ट मैंने लिखा है, ऐसे पूरा जाएगा। लखीमपुर, फिर आता है नज़ीरा और माको। तो ये हो गया असम में। इसे इसी क्रम में याद रखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हिमालय तलहटी, लखीमपुर, नज़ीरा, माकुम, ये हो गया असम में। फिर आता है नागालैंड में। तो थोड़ा एरिया यहाँ पे जो असम वाला है थोड़ा सा नागालैंड में भी है। तो अगर पूछा जाए नागालैंड में कोयला मिलता है कि नहीं, तो नागालैंड में मिलता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा पार्ट इसका पाया जाता है। फिर आता है मेघालय वाला एरिया। मेघालय में भी यहाँ पे पश्चिम से पूर्व मैंने लिखा है, ये है मेघालय। उतना अच्छा मैप बना नहीं है, श्रीवल्ली हो गया है ये थोड़ा, लेकिन
ये इसी क्रम में है। कौन कौन सी खाने हैं यहाँ पर? सिजु, दरांगिरी, लांगरिन और चेरापूंजी। सिजु, दरांगिरी, लांगिन और चेरापूंजी इसी क्रम में है। सिरु, दरांगिरी, यहाँ पे लांगिन, फिर है चेरापूंजी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे पूर्वी वाले, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। इधर वाले जितने भी स्टेट हैं उसको कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाले हैं। चलो अब आते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे। ये सब मेन एरिया है, मेन रीजन है कोयला का। ये आपको पूरा पक्का से याद रखना है। दो तरह से डिवाइड किया गया है कोयले के प्रकार को। अगर बेसिकली देखें अगर गवर्नमेंट ने किस तरह से डिवाइड किया या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, तो एक जो गोंडवाना लैंड वाला कोयला है और एक टर्सरी कोयला। गोंडवाना और टर्सरी वाला जो लास्ट में बना, और ये गोंडवाना लैंड वाला जो कि जब अलग हुआ था अफ्रीका से, ये वाला पार्ट, तो जो यहाँ पे ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये वाला कोयला अलग है, ये वाला टर्सरी युग वाला कोयला अलग है। बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो सबसे पहले रानीगंज कहाँ पे? यहाँ। उसके बाद आता है दार्जिलिंग यहाँ पे है। आप जितने भी कोयला फील्ड देखेंगे सभी लगभग किसी रिफ्ट वैली में है, किसी नदी घाटी में है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है। फिर आपको यहाँ पे जितना यहाँ पे दिखेगा सभी दामोदर नदी घाटी में होंगे कोयले की खदानें। तो आप ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो खान है वो किस नदी घाटी के अंतर्गत आती है। इधर वाली दामोदर के अंतर्गत, इधर वाली ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत। अब यहाँ पे कृष्णा गोदावरी मिलेगी। तो ये हो गया रानीगंज, और ये हो गया दार्जिलिंग। तो ये वाला तो किसी नदी घाटी के अंतर्गत नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसे नदी निकल जा रही है, लेकिन ये वाले जितने एरिया हैं यहाँ पे जितने भी खाने मिलेंगी सभी आएंगी दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत। अगला जो स्टेट है वो है झारखंड। झारखंड का पूरा अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी पश्चिम से पूर्व लिखे हुए हैं। डाल्टनगंज, ये झारखंड, डाल्टनगंज। उसके बाद कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, झरिया। ये सब इसी क्रम में याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। ये एकदम रट लीजिए, डाल्टनगंज, कर्णपुरा, बोकारो, उसके बाद चंद्रपुरा, गिरिडीह, झरिया सब कहाँ पे हैं? झारखंड में। मैचिंग में आ जाता है कि इनमें से कौन सी कोयले की खानें जो हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो ये पूरा अच्छे से रट लीजिए, एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो याद रहेगा। अगला जो राज्य है छत्तीसगढ़ में 2 हैं, विश्रामपुर और कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। फिर उड़ीसा में तलचर और रामपुर, ये उड़ीसा, तलचर और रामपुर। तो एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, डाल्टनगंज, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, उसके बाद गिरिडीह, फिर झरिया, और यहाँ पे क्या था? रानीगंज, और यहाँ पे क्या था? दार्जिलिंग। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ पे विश्रामपुर, कोरबा, उड़ीसा पे तलचर और रामपुर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले स्टेट पे। इस स्लाइड में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो रानीगंज वाला है ये सबसे ओल्डेस्ट जो कोयले की खान है, और सबसे बड़ी कोयले की खान अगर पूछा जाए तो झारखंड में है, जो कि झरिया कोयले की खान है। बहुत ज़्यादा फेमस है कोयले के लिए और एग्जाम में खूब पूछा जाता है झरिया। गिरिडीह वगैरह भी पूछा जाता है, लेकिन झरिया पूरा अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अब देखेंगे यहाँ पे तेलंगाना में जो भी कोयले की खाने हैं, कोयले की पाइंस है। तो सबसे पहले तेलंगाना में एक है सिंगरौली नहीं याद रखिएगा, ये सिंगरैनी है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सिंगरैनी यहाँ पे है। ये हो गया तेलंगाना, यहाँ स्थित है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में कहाँ है? पांडुर, यहाँ पे है पांडुर, ये हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पे पांडुर पे है स्थित। उसके बाद आता है तमिलनाडु में एक स्थान है नैवेली या फिर नयावेली कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये वाला है नैवेली, यहाँ जहाँ पे लिग्नाइट कोयले पाए जाते हैं नैवेली में। पूछा जाए कि कौन सा जो ऐसा कोयले की खान है या कोयले का स्थान है जहाँ पे समुद्र के किनारे ऑफशोर पे पाया जाता है कोयला, तो यही है नैवेली, और यहाँ पे पांडुर भी है। फिर बात करेंगे, ये तो हो गई इस दक्षिण भारत की बात हो गई। पहले हमने उत्तर पूर्व की बात की थी, फिर पूर्वी भारत की, फिर दक्षिणी भारत की बात कर ली यहाँ पे। अब बात करेंगे जो पश्चिमी भारत है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो महाराष्ट्र में देखिए वर्धा जो है ये तेलंगाना और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे स्थित है। वर्धा, बांदेर, ये ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, ये है बांदेर। फिर है कांपटी जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है कोयले की खान। फिर आते हैं गुजरात में उमरसर, कच्छ के रण में स्थित है उमरसर, कच्छ के रण में। फिर आते हैं मध्य प्रदेश सिंगरौली,
जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जो सिंगरौली काफ़ी फेमस है, यहाँ बिजली का जो उत्पादन होता है उससे पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत जगह को लाभ होता है। इधर वाले राज्य सबको लाभ होता है यहाँ से, सिंगरौली की खानों से। यहाँ से जो कोयला प्राप्त होता है उससे जो विद्युत बनती है। फिर बात करेंगे ये वाला एरिया की, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। उत्तरी एरिया की, राजस्थान में एक स्थान है पालना, जम्मू कश्मीर में है कालाकोट और पालना। ये हो गया उमरसर। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ऐसा मैचिंग में आएगा। नया वैली, फिर ये क्या था, कामटी, ये क्या था बांदेर। महाराष्ट्र में तीनों है, कामटी, बांदेर और ये है वर्धा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ थी, छत्तीसगढ़ में था यहाँ ये दोनों क्या था, विश्रामपुर और ये कोरबा। अब बात करेंगे ये क्या था, पांडुर, आंध्र प्रदेश में पांडुर, तेलंगाना में क्या था, पांडुर और तेलंगाना में है, एक सेकंड, सिंगरेनी। अब यहाँ पे बात करेंगे उड़ीसा की, तलचर और रामपुरा। बस ये एक रिवीजन है, कर लीजिए, याद रहेगा अच्छे से। इधर वाला बहुत सारा है, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा ही होगा। और ये छोटी छोटी जगह, यहाँ पे बोकारो, झरिया, यहाँ पे रानीगंज, ये है दार्जिलिंग। उसके बाद यहाँ पे उत्तर पूर्व वाले जितने भी थे वो अब पिछली वाली स्लाइड पे अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो दिखा होगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इधर का एक दो अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया, इधर उधर हो जाएगा। वैसे ये याद है, लेकिन इधर उधर कौन सा है ये भी कॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे बहुत मेहनत से मैप वगैरह बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।